हाँ, चौथी बोली ये जो राम लक्ष्मण आए ना हमारे मिथिला में, ये खीर वाली है, ये खीर खाने से पैदा हुए हैं। हाँ, अयोध्या में तो पिता की जरूरत ही नहीं पड़ती, खीर खाओ बच्चे होते हैं। अब लक्ष्मण जी ने सुना, राम राम ये तो बड़ा मजाक कर रही हैं हमसे, बड़ी हंसी उड़ा रही हैं। तब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला और लक्ष्मण जी ने अपने भैया से कहा, भैया सुनो, अब जल्दी चलो मिथिला से। बोले क्यों? बोले मिथिला से जल्दी इसलिए चलो, आज के बाद कोई मिथिला ना आ जाए, और यदि मिथिला आ जाए तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी जमीन ना खरीद ले। क्यों? बोले जमीन खरीद लिया और घर बनाने के लिए खुदाई शुरू की, और खुदाई करोगे तो यहाँ बिटिया पैदा हो जाएगी। हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन खोदो बच्चे मिलते हैं। ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ तो जमीन खोदने से, मिट्टी खोदने, क्योंकि सीता का जन्म ऐसी तो हुआ था। ये सीता माँ कौन है और इनका जन्म कैसा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीता माता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इनकी उपमा किससे दें? लक्ष्मी से दें ना। लक्ष्मी माता भी इतनी सुंदर नहीं जितनी हमारी सीता अम्बा है। तो चांद से दे दें ना, चांद तो इनके चरण के अंगूठे जितना भी नहीं है। करोड़ों कामदेव लजा जाएं, इतनी सुंदर माता सीता थी। और माता सीता के जन्म की क्या चर्चा है, इसकी चर्चाएं अनंत हैं। अब मैं कुछ चर्चाएं आपके सन्मुख रखता हूं, जो हमने संत जनों के मुख से सुनी है, सारी कथाएं आपको हम रख देते हैं। क्या क्या कथा है जरा सुनिएगा। पहली कथा तो ये है कि सीता माँ पृथ्वी से प्रकट भई। हुआ क्या था, जनक जी के कोई संतान नहीं थी। तब जनक जी ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा की कि प्रभु कोई संतान हो। तब इन्हें स्वप्न आता है कि जनक जी तुम सोने का हल बनाओ और अपनी जमीन पर चलाओ, तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। सोने का रथ बनाकर चलाया तो पृथ्वी माँ से एक सुंदर सी कन्या प्रकट भई, जिनका नाम था सीता। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता रावण की बेटी है। अब सीता का रावण से क्या संबंध है, कैसे बेटी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ये बात कहाँ लिखी है मैं जानता नहीं हूं, पर संतों के मुख से सुनी है तो आपको सुना रहा हूं। ये सीता की सच्चाई चर्चा, सच्ची चर्चा तो यही है कि सीता माँ पृथ्वी से प्रकट हुई है। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण की बेटी हैं। अच्छा, रावण की बेटी किस आधार पर कहते हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बात ऐसी है कि एक बार रावण संतों से खून लेकर के, रावण संतों से टैक्स किसका लेता था जानते हो? उनके खून का टैक्स लेता। चलो टैक्स में अपना खून दो। तब संत लोग अपना कुछ कुछ काट काट के रावण को खून दिया करते थे, ब्लड दान किया करते थे, रक्त दान किया करते थे, सारे ब्राह्मणों का, संतों का। अच्छा, रावण संतों को बड़ा सताता था, सारा रक्त लेता था ताकि रक्त के बिना ये मर जाए। हाँ, तो टैक्स में रक्त लेता था। एक घड़े में इसने सारा रक्त भरा संतों का और मंदोदरी को लाकर दे दिया। एक बार रावण के मन में कुछ खिचड़ी चल रही थी, मैं अभी बताऊंगा क्या खिचड़ी थी। खिचड़ी ये थी, रावण जनक से बहुत जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला थी। मिथिला बोले तो आज वो मिथिला बिहार में, बिहार प्रांत जो नेपाल से लगा हुआ है वो मिथिला नगरी है। तो ये जो नगरी थी ना बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो रावण जलता था जनक जी से कि इनके पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है। तो रावण ने एक दिन सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूंगा तो जहां संतों का रक्त होता है ना वहां बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, इनको सूखा पड़ जाएगा, संत प्रजा श्राप देकर नष्ट कर डालेगी। तब संतों का रक्त इकट्ठा किया रावण ने, और इकट्ठा करके और वो मंदोदरी को देता है कि जरा तुम संभालना, हम आएंगे ले जाएंगे।
अब रावण अपने काम से चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वो रक्त, रात्रि को प्यास लगती है मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। पर उल्टा हुआ, उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा अब वो घड़े में था और पृथ्वी माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। इसके कोई सबूत नहीं है कहीं, ये बात केवल मनमुखी सुनी है हमने संतों के मुंह से, वो आपको सुनाई है। हाँ, अब रावण तो रावण ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था। रावण जान गया कि ये मेरी बेटी है। अब आगे मैं आपको सुनाता हूं। इस हिसाब से रावण सीता का पिता हुआ। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर होता है ना तो रावण भी आया था। यहां गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि रावण ने धनुष को टच भी नहीं किया, अर्थात रावण सीता से विवाह करने नहीं आया था। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में कि रावण चाप को अर्थात धनुष को छुआ भी नहीं। ऐसी चौपाई अभी मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद। रावण ने धनुष को, आया तो था सीता स्वयंवर में रावण, पर रावण अपनी बिटिया को देखने आया था, ऐसा संत जन कहते हैं। और जब राम ने धनुष तोड़ दिया तब रावण ने राम से कहा था कि प्रभु समय लगे तो हमारी बिटिया को लेके लंका आइएगा, आपका सम्मान स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा देखो हम तो आएंगे नहीं। तो रावण बोला फिर मत आओ, हम अपने तरीके से ले आएंगे। तो इसलिए फिर रावण ने सीता माता को चुराया। इसलिए चुराया कि वो अपना कल्याण करना चाहता था। आगे मैं चरित्र सुनाऊंगा प्रसंगवश, अभी तो केवल सीता माँ के जन्म की चर्चा हमने आपको सुनाई है। अब सीता माँ जनक की पुत्री है और बड़े प्रेम से भ्रमण करके जब मेरे राम वापस आए, शाम हुई, भोजन प्रसादी ब्यारू किया और प्रेम पूर्वक राम जी रात्रि को सोने के पहले गुरु जी के फिर से चरण दबाने लगे। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब गुरु विश्वामित्र जी आराम करने लगे, जब गुरु के पास आप हो तो बिल्कुल निश्चित है कि उनके चरण सेवा जरूर करें। गुरु के चरण राम लक्ष्मण दबा रहे हैं और जब गुरु जी ने कहा कि ठीक है अब राम लक्ष्मण जाओ, आप आराम कर लो। जब गुरु के पास से राम लक्ष्मण चले तो राम विश्राम करने लग गए, तो राम के चरण श्री लक्ष्मण जी दबाने लग गए। कितना प्रेम था राम का लक्ष्मण से और लक्ष्मण का श्री राम से कि राम जी आराम कर रहे हैं तो छोटा भाई पांव दबा रहा है। अब सोचिए कि बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करे और छोटा भाई बड़े भाई से प्रेम करे तो वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए जहाँ प्रेम अधिक होता है वहाँ संसार का सारा सुख व्याप्त होता है। अब राम जी लेट गए और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन और लाए, सभय प्रेम
परम सचुपाए। अब राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जाओ, रात्रि बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। तो राम जी सोए, गुरु जी सोए, पर लक्ष्मण नहीं सोए। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? उठे लखनु निशि विगत सुनी, अरुण निषाद धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। शिष्यों का धर्म है कि वो गुरु से पहले, आज राम जी गुरु के बाद सोए थे, और यहां लिखा है गुरु ते पहले जागे, गुरु ते पहले जगतपति जागे, अर्थात गुरु के पहले राम जाग गए। इसलिए जाग गए कि हम नहा धो के तैयार होंगे तब तो गुरु की आज्ञा का पालन कर सकेंगे। अब गुरु जी जाग गए और चेला सो रहा है। ये घोर कलयुग है। तब तो लक्ष्मण जी, अच्छा राम जी के लिए जागने लिखा है और श्री लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं थे। तो लक्ष्मण जी उठे, लखन बैठे थे लक्ष्मण जी तो उठ गए। और यहां पर गुरु ते पहले जागे, अर्थात राम सो रहे थे तो जाग गए, पर लक्ष्मण जी सो रहे थे ऐसा नहीं लिखा। उठे मतलब बैठे थे, रात्रि में पहरा दे रहे थे, बैठ गए थे, उठ गए। चलो सवेरा हो गया, 4 बज गए, उठे, जल्दी से नहाया धोया और राम जी के सामने खड़े हो गए। जब राम जी के पास लक्ष्मण जी आ गए तब लक्ष्मण जी जागे, और जब लक्ष्मण और राम जाग गए उसके बाद श्री गुरु विश्वामित्र जी जागे। ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी भाई की भक्ति रामचरित्र के सिवा दुनिया में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकती। ये रामचरित्र है भक्तों। ऐसी मर्यादाओं का पालन यहाँ श्री राम जी कर रहे हैं और श्री लक्ष्मण जी कर रहे हैं। कैसे गुरु सेवा होती है, कैसे भाई सेवा होती है। अब सुबह हुआ, गुरु जी स्नान ध्यान करके पूजा पर बैठ रहे हैं, और जब पूजा पर बैठे ना तो हमारे श्री राम जी चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? बोले पुष्प लेने जा रहे, चलो पुष्प वाटिका से जरा पुष्प तोड़ लावें। और जब पुष्प लेने गए तो कितना बढ़िया दर्शन है ना। माली ने देखा कि कोई बगीचे में घुसा चला आ रहा है। तभी बगीचे के मालिक ने, अर्थात वो बगीचा केवल किशोरी जी का था, वहां केवल श्री सीता मां जा सकती थी। पर जब वहां खड़े उस माली ने राम को देखा, राम को देखते ही सब कुछ भूल गया कि मैं किसका माली हूं, कहाँ का हूं। राम ने कहा भैया हम पुष्प गुरुदेव के लिए तोड़ने आए हैं, क्या आप किस बगीचे से तोड़ लें? माली मना कर ना सका। बस प्रिय भक्तों, ये छोटी सी बात यहाँ पर ये दर्शाती है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि सामने वाला आपके बिना कुछ सुने, केवल आपको देख कर ही आपके लिए रास्ता खाली कर दे। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र जब उच्च कोटि का होगा ना, तो आपका चरित्र आपके स्वरूप पर, आपके संस्कार आपके स्वरूप पर दिखेंगे। राम का व्यक्तित्व ऐसा था, माली रोक ना सका। अब राम पुष्प वाटिका में गए और पुष्प तोड़ने लग गए गुरुदेव के लिए। बड़ी सुंदर छवि थी मेरे राघव की, बड़ा सुंदर दृश्य था। अब कल्पना करिए कि पुष्प वाटिका बड़ी हरी भरी थी, बड़ा सुंदर था, सुंदर सी हवा चल रही थी, सुंदर से पुष्प श्री राम अपने हाथ से गुरुदेव के लिए चुन रहे हैं। उसी क्षण सीता जी अपनी सहेलियों के सहित उसी पुष्प वाटिका में, उनकी देवी का मंदिर था, जगत जननी जगदम्बा का, भवानी का। हाँ, तो माता सीता उसी पुष्प वाटिका में सुबह सुबह आई और वो भी पुष्प तोड़कर पूजा करने गई। अच्छा, वो तो पूजा करने गई, पर सीता की सहेलियों में एक सहेली ने, एक सखी ने कहा कि आप लोग पूजा करने जाओ, जरा मैं जंगल की, अपने बगीचे की सुंदरता देखकर आती हूं। तब क्या हुआ, एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु
बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। बड़ा सुंदर। यहाँ राम पुष्प तोड़ रहे थे बगीचे में और यहाँ सखियों के सहित सीता जी आई। तभी एक सखी को लगा कि चलो जरा बगीचे देख लेते हैं। वो सीता को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर और वो घूमने निकल गई। अब जब घूमने निकल गई तो उसकी छवि, उसकी नजर राम पर पड़ी, लक्ष्मण पर पड़ी। और ज्यों राम लक्ष्मण को देखा, उस सखी ने मानो उसे संसार का सारा सुख मिल गया हो, झूमने लगी, नाचने लगी, दौड़ी दौड़ी सीता 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 सीता। क्या हुआ? अरे चल तो सही। सीता जी बोली मैं पुष्प चढ़ा दूं माता जी को। अरे तू आके चढ़ाना, पूजा कर लूं, आके करना। अब लो, अब यहाँ कितना बढ़िया संकेत है कि जो सखियां रोज पूजा करने मंदिर जाती थी, उन्हें तो राम का दर्शन पहले नहीं हुआ, और जो मंदिर नहीं गई, घूमने निकल गई, राम उसे मिल गए। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान जिसे अपना दर्शन देना चाहते हैं, उसे भगवान दर्शन दे सकते हैं, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे। भगवान कहते हैं कि मुझे पाने की योग्यता भी नहीं। अच्छा, कोई कहे कि भगवान को पाने की ये योग्यता है। भाई आपको सरकारी जॉब करना है तो वहां पे तो एक निश्चित है ना कि आपके पास ये डिग्रियां होनी चाहिए। पर भगवान को पाना हो तो क्या 1 लाख माला जपने से भगवान मिलते हैं? क्या 1000 यज्ञ करने से भगवान? यदि मिलते, भगवान लिख कर दे दें कि भाई तुम इतना करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कितना करने के बाद भी भगवान मिल जाए। भगवान किसी के यज्ञ जप तप से नहीं, भगवान से प्रेम करते रहो। कभी न कभी कृपा करके अनायास ही भगवान न जाने किस पर कब कृपा कर दें और कब किसके जन्म जन्म के पाप संचित हो जाए और कब किसे राघव का दर्शन। ये जो सखी थी, एक सखी सी संग बिहाई, ये सखी कौन थी? ये उर्मिला जी थी। जो सखियों से बिछड़ गई सखी, वो सखी कौन थी? उर्मिला थी। जब उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा, देखती रह गईं। मानो उर्मिला जी को लगा जिसकी तलाश थी वो तो यही है। सीता को बतलाती हैं और सीता मैया को पकड़ कर लाती हैं। अब सीता मैया जब आई, यहाँ राम अपनी मस्ती में पुष्प तोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी अपनी मस्ती से पुष्प चुन रहे थे, और यहाँ श्री जानकी जी जब आई, किशोरी जी जब आई, तो राम को ऐसा लगा कि कोई आ रहा है हमारी तरफ। तुरंत राम की नजरें उठी, और जैसी राम की नजरें उठी, यहाँ सीता जी आ रही थी और सीता जी नजरें झुकाकर चल रही थी। और जैसे ही सखियों ने कहा देख वो है, और जैसे ही श्री जानकी जी ने श्री राम को आंख उठाकर देखा, तो आंख सीता जी की राम की आंख से मिल गई और राम की आंख सीता माँ की आंख से मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। आप पलक दृष्टि से सीता जी राम को और राम जी सीता को देखते रहे, और वहां जितनी सखियां थीं सारी मानो पागल हो गई हों। उनकी पलक झपकती नहीं, शरीर बिल्कुल जड़वत हो गया, शरीर हिलने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा सीता माँ ने तो राम को जब देखा, आहा कितने सुंदर थे मेरे राम। आज जगत का पालनहार जिस परमात्मा ने संसार की स्त्रियां इतनी सुंदर बनाई, पुरुष इतने सुंदर बनाए, पशु पक्षी इतना सुंदर बनाया, जब उन्होंने अपने आप को रचा होगा तो स्वयं अपने आप को कैसा रचा होगा, वो स्वयं कैसे होंगे। और वही जगदम्बा श्री जानकी जू आज श्री राम को और श्री राम जी माँ जगत जननी जी को देख रहे। आप पलक दृष्टि से बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, नजर हिलने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, सारी सखियां खड़ी हैं और यहाँ श्री लक्ष्मण जी जब पुष्प तोड़ के घूमे, इस तरफ मुंह किया, और जब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी भी निहाल हो गए।
देख करके लक्ष्मण जी किसे देख रहे हैं? उर्मिला की तरफ देख रहे हैं। उर्मिला लक्ष्मण को देख रही हैं और सीता जी राम को, और राम जी सीता जी को देख रहे हैं। देखते 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 मानो सीता जी राम को इसलिए देख रही हैं कि राम की ये तस्वीर, राम की ये झांकी, राम का ये स्वरूप मैं उठा करके अपने हृदय में, अपने चित्त में बसा लूं। और देखते 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 सिया जी ने, जानकी जी ने अपने नेत्रों को, अपने नयनों को मानो बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? सीता जी से पूछा आपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? तब सीता जी बोली हैं मैंने नेत्रों को बंद नहीं किया, मैंने तो राम को हृदय में बसा करके दरवाजों को बंद कर लिया ताकि मेरे राम बाहर निकल ना जाए। नेत्रों को नहीं, ये तो कपाटों को, दरवाजों को सीता जी ने बंद कर लिया। प्रिय भक्तों, ये दर्शन की पद्धति सीता माँ हमें देकर के जा रही हैं। कभी भी भगवान का दर्शन किया करो तो कैसे दर्शन करना चाहिए आपको? बोले भगवान के मंदिर में जब जाओ तो दर्शन कैसे करो? बोले भगवान को देखो देखो, बार बार देखते रहो। आप पलक बिना पलक झपकाए भगवान को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उनका श्रृंगार कैसा है, उनकी आंख कैसी है, उनके गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं। एक एक अंग को देखो और देख देख करके फिर जानकी जी की तरह नेत्रों को बंद कर लो, फिर आंख बंद करके। अच्छा, सीता जी ने आंख बंद क्यों की? क्योंकि सीता जी को लगा ये तो अभी सामने खड़े हैं और अभी हम यहाँ से चली जाएंगी, यहाँ से जाने के बाद हम इनका ध्यान करेंगी तो ये आएंगे कि नहीं। तो आंख बंद करके सीता जी ने पहले ही प्रैक्टिकल कर लिया कि आंख बंद करके देखती हूँ कि नहीं, देखती हूँ आते हैं कि नहीं। और जब आंख बंद करके सीता जी ने देखा तो जो राम को अभी बाहर पा रही थी उन्हीं राम को अब अपने भीतर पाना शुरू कर दिया माँ जगत जननी ने, सीता जी ने। और यहाँ राम का भी हालत, राम जी की हालत भी ठीक नहीं थी। अब तो राम जी जहां देखें, जिस तरफ देखें, ऐसी छवि चित्त में बस गई कि अब तो सीता के सिवा राम को कुछ नजर ही नहीं आता। अब तो पुष्प में भी सीता जी नजर आने लगी। अब तो जो श्रृंगार जिस पर पुष्प रखे थे ना, उस पर भी राघव को सीता जी नजर आने लगी। और अब राम जी देख रहे हैं, सीता जी फिर आंख खोल के राघव को देखी। तब तो लक्ष्मण जी ने कहा सरकार बहुत हो गई, अब चलो गुरुजी लेट हो रहे हैं, उस पे भी तो देने हैं। अच्छा ठीक है चलते हैं। अब यहाँ राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा वहां सखियां सीता जी से कहीं बस कर सीता, कल फिर आएंगे स्वयंवर में, उन्हें खूब देख लेना। अब सीता को लेकर गई और जब सीता जी आगे गई तो सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हाँ, एक एक अंग को जब देखा सीता जी ने, उनके मोर पंख लगे हुए थे, कानों को देखा, हृदय को देखा, गालों को देखा, अधरों को देखा। और उसके बाद सीता जी ने जिस देवी की पूजा करना चाहा उन देवी से कहा जानी गौरे अनुकूल सिया हिय हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सीता जी अपनी देवी से हाथ जोड़कर कह रही हैं जगत जननी से कि मन जाहे राच्यों, हे माता जी मुझे वही वर दीजिए जिसमें मेरा मन लग गया। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर, हमें वही वर मिले जिसमें हमारा अब मन लग चुका है। मन जाहे राच्यों मिलहि सोवर। और माता जी कह रही है सहज में मिल जाए, ज्यादा हमें परेशान होना ना पड़े। सहज सुंदर, जो सुंदर वाले हैं ना वो। अब माता जी ने, जगत जननी ने कहा सीता वहां तो दो पुरुष खड़े थे, तुम्हें कौन सा पसंद आया बताओ, फिर हम उसी की व्यवस्था करें। तो सीता जी ने कहा सावरो। वहां दो खड़े थे ना, एक गोरे थे, गोरे लक्ष्मण जी और सांवले राम जी। सीता जी बोली गोरे नहीं सावरो, और ऐसा हमें चाहिए करुणा निधान। अब देखिए सीता जी क्या कह रही हैं, करुणा निधान। सीता जी ने आज राम का नामकरण कर दिया। पत्नी ना अपने पति को प्यार से कुछ बोलती है, अब क्या बोलती है वो तो
आपको ही पता होगा, हमें नहीं। पर हमें इतना जरूर पता है कि सीता जी राम को प्यार से, जानते हो क्या बोलती थी? करुणा निधान। कहते हैं स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, स्त्रियों को कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। पर आजकल तो फैशन का जमाना है, पत्नियां तो खूब नाम ले लेकर के बुलाती हैं। कहते हैं पत्नी यदि पति को नाम लेकर बुलाती है तो पति की आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। पर आजकल कौन समझाए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मूर्खों को समझाया जा सकता है, पढ़े लिखों को नहीं समझाया जा सकता। हाँ, स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, नाम कब लेना चाहिए? सीता जी ने राम का नाम कब लिया? बोले जब रावण ने चुरा लिया। जब विषम परिस्थिति आ जाए, जब आपके सामने ऐसा हो कि आपके सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो और जब आपको नाम लेना ही पड़े, तब उस स्थिति में जब रावण चुराया तब सीता ने लिया। अब आपको कोई चुराए तब आप ले लो, तब फिर कोई बात नहीं है। फिर कोई चुरा ही नहीं रहा फिर भी आप नाम लिए जा रही हो, तब तो गलत है। हाँ, तो ये पाप हो जाएगा। तो नारी को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुत्र को, बड़े पुत्र का, कहते हैं पिता को भी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, परंतु यहां पर श्री जानकी जी राम जी का नाम क्या रखती हैं? करुणा निधान। हर जगह सीता मां राम को किस नाम से बुलाती थी? करुणा निधान। राम का नाम नहीं, करुणा निधान आइए, करुणा निधान खाइए, करुणा निधान बैठिए, करुणा निधान कहती थी। यही भांति, अब इस भांति जब श्री जानकी जी ने प्रार्थना की तब क्या हुआ? जगत जननी जगदम्बा को माला पहनाया सीता मां ने और हाथ जोड़ के कहा कि यही पति मिले। तब वो माला गिरा और सीता जी को हाथ में प्राप्त हो गया। कई बार आप भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं और चढ़ाने से वो पुष्प गिर जाता है, आपको लगता गिर गए, गिरा नहीं, वो आशीर्वाद स्वरूप परमात्मा ने आपको दे दिया। जिस कार्य के लिए आपने हाथ जोड़ा था वो कार्य आपका सिद्ध होगा। अब यहाँ पुष्प लौटाए हैं, सीता जी अब चली हैं और अपनी माँ से जाकर के कहा, आहा, सारी सखियां माँ से कहती हैं कि आज वैदेही को आज कोई मिला है और राम जी का चित्त नहीं लग रहा है। जब गुरु के पास गए, पुष्प इत्यादि दिया, तब मन नहीं लग रहा है राम जी का। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आज तक हम रघुवंशियों का मन कभी इस प्रकार विचलित नहीं हुआ, पराई नारी को देखकर मन विचलित नहीं हुआ। तब लक्ष्मण जी बोले, राघव, हो सकता है वो पराई नारी ना हो सकता है उनका आपसे विवाह हो। अब राम जी बोले, वो तो बाद की बात है, पर हमारा मन पहली बार इतना विचलित हो रहा है, हमारा मन शांत नहीं है। मानो शांत सरोवर में किसी ने एक पत्थर फेंक दिया हो। जब शांत सरोवर में पत्थर फेंका जाता है तो तरंग उठने लग जाती हैं। हाँ, तरंग उठने लग जाती हैं। ऐसी राम के चित्त में भी तरंग उठने लगी। अब गुरुजी ने पूजा पाठ किया, राम लक्ष्मण तैयार भये और कहाँ जा रहे हैं? चलो धनुष यज्ञ देखे आवे। अब वहां पर धनुष यज्ञ की तैयारी है। जनक जी धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। आज जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति बन जाएगा। अब राम जी चल रहे सुंदर हैं। सा मंच था, वहां श्री राम जी को बिठाया गया और अद्भुत दर्शन था। अब राम को देखकर कुछ लोग जलने लगे। अच्छा, ये आए हैं धनुष तोड़ने। अच्छा, वहां बहुत सारे राजा थे, सब बैठे थे। अच्छा, ये आए हैं धनुष तोड़ने। एक बोला, ये क्या धनुष तोड़ेंगे, इनसे तो ये कि तिनका नहीं टूटने वाला। दूसरे ने कहा, देखो साहब, हम ही तोड़ पाएंगे और कोई नहीं तोड़ सकेगा। सारे लोग अपनी अपनी बात करने लगे। तभी राम का दर्शन पता है लोगों ने कैसे किया? जो भगवान से दुश्मनी करता था, भगवान तो उसको सिंह की तरह नजर आए। अभी फाड़ दूंगा तेरी छाती। जो भगवान से स्नेह करते थे, प्यार करते थे, वो लोगों को भगवान कैसे दिखे? मानो भगवान का दर्शन उन्हें मिल गया हो। तो जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत
देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी आज भगवान ने अपना दर्शन उनको वैसे ही दिया। अद्भुत दर्शन। जो जिस भाव से राम को देख रहा था, राम ने उसी भाव में उनको दर्शन दिया। जो दुश्मनी के रूप में देख रहा था, भगवान दुश्मन बन के दिखे। दोस्त के रूप में देख रहा था, दोस्त बन के। जो पिता के रूप में पिता बनकर। और जो भक्त था उसे भगवान की दृष्टि से भगवान ने दर्शन दिया। जैसे गाय अपने बच्चे को तो चाटती है, बछड़े को, पर कोई उसके बछड़े को हाथ लगाए तो उसके लिए रौद्र रूप धारण कर लेती है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह पे लेके भागती है, चोट नहीं आता, पर वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो फाड़ डालती है। मतलब अपने के लिए व्यवहार अलग था और दूसरे के लिए व्यवहार अलग था। उसी प्रकार भगवान का दुष्टों के लिए व्यवहार अलग था और भक्त के लिए भगवान का स्वरूप स्वभाव अलग था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तै। यदि आप भावना बनाएं कि मेरी माँ भगवान है तो भगवान है। आप भावना बनाएं कि मेरा पिता भगवान है तो भगवान है। यदि भावना अच्छी है तो भगवान सब में है, और भावना नहीं है, कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अद्भुत दर्शन श्री राम जी ने दिया है और राम का पावन दर्शन करके सारे लोग धन्य धन्य हो गए। उसी क्षण रंग भूमि। अब रंग भूमि पर जानते हैं कौन आया? रंग भूमि पर अब जानकी जी आई हैं, और जैसे ही सीता जी का आगमन हो, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी। चारों तरफ राजा महाराजा बैठे थे, बीच में धनुष रखा था, ऊपर सिंहासन पर जनक जी बैठे थे, और सीता जी आई सखियों के सहित, शंख बजते हुए, नगाड़ा ढोल बजते हुए सीता जी आई। वहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी इतनी सुंदर थी कि नारियां और नर, बच्चे और बूढ़े सब सीता को देखकर मोहित हो गए। यहाँ एक संदेह लोग करते हैं, गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं कि नारी ना मोह नारी के रूपा। नारी कभी नारी के रूप को देखकर मोहित नहीं होती। अर्थात कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, पर एक सुंदर स्त्री दूसरी स्त्री को अच्छी नहीं लगती। दूसरी स्त्री अर्थात स्त्रियां कभी स्त्रियों को अपने से ज्यादा सुंदर नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे सुंदर हैं। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। स्त्रियां अपने से सुंदर कभी किसी को नहीं मानती। स्त्रियों को लगता है हम ही सबसे ज्यादा सुंदर हैं और तुम क्या हो हमारे सामने। हाँ, नारी ना मोह नारी के रूपा। स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर यहाँ लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। नारियां नारियों को देखकर मोहित नहीं होती, पर आज नारियां सीता को देखकर मोहित हो गईं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ कि जब नारियां मोहित होती ही नहीं है तो सीता को देखकर मोहित क्यों हो गई? तब समाधान देते हैं कि सांसारिक नारियां अलग हैं और सीता कोई सांसारिक नारी थोड़ी है, ये तो जगत जननी है। आज इन्हें देखकर संसार मोहित हो रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, ये तो जगदम्बा है। स्वयं भगवान के लिए अवतार लिया है, माने लीला के लिए लिया है। तो सांसारिक स्त्रियों से इन स्त्रियों की, इन सीता मैया की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, तो रूप देख मोहे नर नारी। सारे लोग मोहित हो गए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। अब सीता जी आसन पर ऊपर बैठी हैं झरोखे पर, और वहां पर उनकी माँ भी बैठी हैं और जनक जी भी बैठे हैं। और यहाँ पर बंदी जन आ गए और बंदी जन कह रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, जनक ने प्रण लिया है कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर डोरी चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। बंदी जन गा बजा करके ये बात कह के चले गए अपनी जगह पर। अब राजा महाराजा लोग बड़े प्रेम से
अब सबसे पहले एक सज्जन खड़े हुआ, मैं धनुष तोड़ूंगा और इस कन्या का पति मैं बनूंगा। अब गए धनुष के पास, एक हाथ को उनको लगा ये मेरे बाएं हाथ का काम है, धनुष को पकड़ा, हिलाए, हिला नहीं, दोनों हाथ से जोर लगाया, दोनों हाथ लगाने के बाद पसीने पसीने हो गए, उठा नहीं। अब दूसरे राजा ने तुम क्या हो, तुमसे उठा नहीं, देखो हम कैसे उठाते हैं। एक राजा गया। अब यहाँ विडंबना क्या थी कि एक राजा जब जाता था ना तो भगवान से कहता था, हे भगवान धनुष हमसे ही उठे। वहां पर बैठे कितने राजा थे, बोले 10,000 राजा थे। तो एक राजा कहता कि हमसे धनुष उठ जाए, और बाकी जो 9,999 राजा थे वो कहते मन ही मन, हे भगवान इससे ना उठे। तो अब आप ही बताओ कि भगवान एक की सुनेंगे कि 9,909 की सुनेंगे, 999 की सुनेंगे। एक कह रहा हमसे धनुष उठ जाए, बाकी कह रहे हैं ना 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 इससे ना हमसे उठे। अब वो भी हार के आ गया। फिर तीसरा गया, धनुष हिलाया, उठाने का बहुत प्रयास किया, उठा नहीं। सारे राजाओं ने ट्राई कर लिया। तब क्या हुआ, धूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहि न टारा। अब जब एक एक करके 10,000 राजाओं ने ट्राई कर लिया, धनुष हिला नहीं। तब जानते हैं क्या हुआ, उन सारे राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया। यहां पर यह भाव भी है कि एक ही बारा, धूप सहस 10 एक ही बारा, एक ही वार मतलब एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, पर धनुष था जो हिलने का भी नाम नहीं लिया। अब बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें क्या करें क्या करें, हिला भी नहीं किसी से। एक ही वारा मतलब एक ही दिन में सारे राजाओं ने प्रयास किया पर धनुष नहीं हिला। अच्छा, वार एक ही वारा, वार कितने होते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं वार कितने होते हैं, तब आप कहेंगे 7 वार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 वार होते हैं। सबसे बढ़िया वार कौन सा है इन 7 में? कोई कहेगा सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रवि। पर हमें लगता है कि इन 7 वारों से भी बढ़िया एक वार और है, बोले परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए 7 वार अच्छे हैं, 300 दिन अच्छे हैं और पूरी जिंदगानी अच्छी। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। हाँ जी, अब इस प्रकार श्री सारे राजाओं ने जब धनुष उठाया, हिला नहीं, तब जनक जी बड़े दुखी हो गए। राम 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 राम, कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। अब जनक जी के वचन थे, कोई क्षत्रिय नहीं बचा, किसी के भुजाओं पर ताकत नहीं रही, और मेरी बेटी तो अब कुंवारी रह जाएगी। पर मैं आप सभी से विवाह नहीं करूंगा क्योंकि आप में से कोई क्षत्रिय नहीं है। जब ये बात श्री लक्ष्मण जी ने सुनी, आग बबूला हो गए। जनक जी खबरदार, जो आपने दोबारा ऐसे शब्द कहे, जिस सभा में रघुवंश बैठे होते हैं और राम बैठे होते हैं, लोग ऐसी बातें नहीं करते। आप कहें तो मैं इस धनुष को क्या पूरी पृथ्वी को गोल गेंद की तरह लेके और 100 कोस तक दौड़ के चला जाऊं। आप कहें तो तिनके की तरह ये पृथ्वी को चकनाचूर कर दूं, और ये धनुष को क्या कहें। अब जब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर, आप शेषावतार हैं, ये सब कर सकते हैं। अब जब लक्ष्मण जी ने बातें कही, जनक जी शांत हो गए, और जब जनक जी शांत भये तो गुरुदेव ने लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। लक्ष्मण लक्ष्मण सुनो, आप क्रोध ना करो, बाजू में आकर बैठ जाओ। अच्छा, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमसे कहो, हम तोड़ देते हैं। अब सोचो कि लक्ष्मण जी धनुष तोड़ देते तो फिर सीता लक्ष्मण की हो जाती, फिर राम क्या क्या होता, फिर राम जी को बाबा जी बनना पड़ता, फिर राम जी थोड़ी शादी करते। तब राम जी को गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण बैठो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमयवान। उठहु राम भंजहु भव चापा,
मैटहु तात जनक परितापा। जनक जी ने क्रोध किया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण आओ, आप बैठो, आप क्रोध ना करो। समय शुभ जानकर श्री गुरुदेव ने राम को कहा उठाऊं राम, उठो राम, उठो राम, और भंजाऊं भव चापा। ये भव का जो धनुष है, अहंकार का सूचक है ये धनुष। जाओ और अहंकार, ये 10,000 राजाओं को जो अहंकार था, इनका अहंकार जाकर के तोड़ डालो, ऐसा कहा। और जनक का संताप मिटाओ। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव के साथ जनक जी को प्रणाम किया, अपने इष्ट को प्रणाम किया। आप यहाँ पर एक शिक्षा पाइए और समझिए कि जब भी कोई काम करें तो एक बार अपने इष्ट को, अपने भगवान का स्मरण जरूर कर लें। हे प्रभु, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आप कृपा बनाए रखिएगा। गुरुदेव का स्मरण करें, इष्ट का स्मरण करें। और वहां से राम जी गए हैं, धनुष को प्रणाम किया है। शंकर जी का धनुष है ना, प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा लगाई, आदर किया। और अब जानकी जी राम को देख रही हैं और जानकी जी की माँ मन में विचार कर रही हैं कि राम राम, ये तो कोमल, इतने बड़े बड़े बलवान राजा जब ना उठा सके, ये बच्चे क्या उठाएंगे। तब कहा कि देखो, किसी को छोटा मत समझो, चींटी भी बड़े से हाथी को पछाड़ डालती है, ये राम है, ये भगवान है। अब श्री राम जी बढ़िया से आगे चलते हैं और राम जी सबके देखते देखते क्या करते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, तो काहू न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने धनुष को प्रणाम किया और राम जी ने देखते ही देखते सब एक टकटकी लगा, बिना पलक झपकाए सब देख रहे हैं। और राम जी ने एक हाथ से धनुष पकड़ा, सबको लगा कि हिलेगा नहीं, सारे लोग सोच रहे थे हिले ना, और राम ने धनुष को उठा लिया एक हाथ से। और उठा करके राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ानी चाहिए, थोड़ा झुकाया कि उसी समय राम के हाथ से धनुष लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, ते ही धन राम मध्य धनु तोड़ा। और बीच से श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा, जय जयकार होने लगी, ले जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चारों तरफ पुष्पों की वर्षा होने लगी और सारे जो 10,000 राजा थे उन्हें क्रोध आ गया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। राम जनक जी ने कहा कि अभी तक तो तुम्हें मौका मिला, तब तो तुम उठा ना सके, अभी ये उठा ली तो तुम छोड़ोगी नहीं, आओ जरा कर लो युद्ध। सारे लोग बैठे रहे। अच्छा, राम जी ने धनुष को बीच से ही क्यों तोड़ा? क्योंकि कहा जाता है बीच से इसलिए तोड़ा क्योंकि राम जी जानते थे कि हम तोड़ेंगे तो ये लोग उचकेंगे, तो राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा, इसलिए कि एक लक्ष्मण ले लेगा, एक हम दोनों ही निपटा देंगे 10,000 को, इसलिए बीच से ही तोड़ा। और तोड़ा क्यों? चढ़ाने की बात थी, तोड़ने की थोड़ी थी। तब कहा इसलिए तोड़ा, भगवान ने धनुष नहीं, भगवान ने धनुष के साथ